हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज बेंड्स रूल। हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर वीएसईपीआर थियरी की, और उसी के अकॉर्डिंग आज बात करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, साथ ही में रिपल्सन कैसा होगा और बॉन्ड लेंथ को क्या इफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बेंड्स रूल। अब रूल की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे अटैच होता है, तो उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो, या फिर उल्टा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। तो फर्स्ट रूल की बात करें तो हम कहेंगे यहां पे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस itself to hybridized orbital having more percentage p character, या फिर हम कहेंगे less percentage s character। क्लियर? सो दिस इज द रूल। अब बात करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, और अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होता है। तो हम बोल देते हैं यहां पे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर? और सेम एज हम बोल सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होगा। क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं, दैट इज sp3d, और उसी के थ्रू देखेंगे कि कौन से पोजीशन के ऊपर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज p ज्यादा है या कम है। तो इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ऑलरेडी इसके अंदर जानते हैं कि ज्योमेट्री कैसा होगा। तो ज्योमेट्री दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल के थ्रू देखें, जो हम वीएसईपीआर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहां पे दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल, एंड दिस इज एक्सियल, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सियल। क्लियर? So as you can see, 3 equatorial and 2 axial bonds आपको दिख रहे हैं यहां पे। क्लियर? और यहां पे बीच में सेंट्रल एटम है। अब यहां पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता ही है यहां पे कि यहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज 120। और अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज 180। क्लियर? अब आप देख के ही बता सकते हैं यहां पे कि 120 और 180 है। अगर 120 है तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर रिपल्सन ज्यादा है, जबकि एक्सियल के ऊपर रिपल्सन कम है। अगर रिपल्सन ज्यादा है उसका मतलब वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम कहें तो यहां पे कह सकते हैं कि एट इक्वेटोरियल रिपल्सन कैसा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा है, जबकि अगर मैं एक्सियल की बात करूं तो वहां पे रिपल्सन कम है। अब यहां से याद रख लीजिए, रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, यानी अगर मैं कहूं कि रिपल्सन जितना ज्यादा है उसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब हमें पता है कि इक्वेटोरियल के ऊपर ज्यादा है, तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है, तो हियर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर? और हमें पता ही है जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो वहां पे ही हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करना है। यानी हम यहां पे देख के ही बता सकते हैं कि अभी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे होना चाहिए, एक्सियल या इक्वेटोरियल।
तो वो एक्सियल के ऊपर ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको अभी समझ में आ चुका है। सो इसी के थ्रू अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं यहां पे, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be placed at axial position। क्लियर? यानी हमें उसे कहां पे रखना चाहिए? तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर ही रखना चाहिए, वो हमें वहां से ही पता चल जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आ चुका है? चलिए अब बात करते हैं यहां पे कि अगर नॉर्मली मैं PCl5 की बात कर रहा हूं जहां पे सारे क्लोरीन है, तो उस वाले केस में क्या होता है? फर्स्ट मैं कह रहा हूं इन PCl5, तो PCl5 में होता यह है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। लंबे होते हैं और कमजोर, यानी वीक बॉन्ड्स हैं। किसके अंदर? PCl5 के अंदर। वहां पे सारे Cl हैं, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखना ही नहीं है। क्लियर? ये नॉर्मल केस में है जब PCl5 की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये है, दैट इज PCl3F2। अब अगर PCl3F2 की बात करें तो यहां पे चेंज ये है कि हमें बोला जाता है यहां पे कि इन PCl3F2 PF bonds are shorter than PCl bond। अभी रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है, तो हम यहां पे देखेंगे फर्स्ट के पहले कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वहां पे पार्ट ले रहे हैं, उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट बात करें तो हम PCl3F2 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगा, दैट इज sp3d। तो अभी sp3d की बात कर रहे हैं हम, तो sp3d को हम ऐसे भी दिखाते हैं, दैट इज sp2 प्लस pd। ऐसा क्यों दिखाते हैं? पहली चीज, sp2 जो है उसके लिए एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, कौन से? xy प्लेन वाले, दैट इज px एंड py। सो एज यू कैन सी, ये जो है ये XY प्लेन है, ये जो हमें दिख रहा है दैट इज इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल के लिए हमें क्या चाहिए? दैट इज S, Px एंड Py। यानी इसके लिए तीन चीजें होंगी, दैट इज S, Px एंड Py। क्लियर? जबकि PD की बात करें तो आप देख रहे हैं यहां पे ये एक्सियल है, एक्सियल है तो उसके लिए कौन सा एक्सिस? दैट इज Z एक्सिस। Z एक्सिस के लिए P कौन सा लेंगे हम? तो यहां पे हम ले रहे हैं दैट इज PZ, और सेम तरीके से यहां पे कौन सा ले रहे हैं? दैट इज dz²। कहीं पे आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है तो वहां पे आप उसे याद रख सकते हैं। इज इट क्लियर? बराबर है? तो आपको याद रह चुका ये। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर। अब हमारा रूल है Cl और F की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो हम बोल ही देंगे यहां पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा होती है Cl से। सो हम बोल सकते हैं कि F कहां पे होगा? सो F एटम कहां पे होना चाहिए? एट एक्सियल पोजीशन के ऊपर। इज इट क्लियर? जो हम बता ही चुके हैं, ऊपर बात कर चुके हैं, तो वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अभी अगर उसे हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे दिखेगा हमें कुछ, दिस इज द फॉस्फोरस, यहां पे है Cl, Cl एंड Cl, और ये एक ही प्लेन के अंदर है इस तरीके से। यहां पे है दैट इज फ्लोरीन, और यहां पे भी है दैट इज फ्लोरीन। क्लियर? तो ये हमें मिलेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉन्ड लेंथ। आपसे पूछा है कि PF बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन PCl बॉन्ड। क्लियर? जबकि हमने PCl5 में तो ये बोला था कि एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं, लेकिन यहां पे देखो PF बॉन्ड को हमने शॉर्टर बोला है, यानी ये शॉर्ट है। क्लियर? तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन क्या है?
पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने बता दी, लेकिन मेन फैक्टर कौन सा है? मेन फैक्टर ये है कि साइज क्या है। तो रीजन क्या है? तो हम कहेंगे यहां पे ड्यू टू साइज। तो एफ जो होता है वो छोटा होता है सीएल से, सीएल बड़ा है। क्लियर? क्योंकि हम जैसे ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो सीएल जो है वो बढ़ रहा है। अब सीएल बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, अगर मैं फास्फोरस के साथ इन दोनों को दिखाऊं तो इस तरीके से होगा। देखिए यहां पे दिस इज फास्फोरस। क्लियर? और अगर इसके साथ मैंने फ्लोरीन को ले लिया है तो फ्लोरीन कुछ ऐसा होगा। दिस इज फ्लोरीन। क्लियर? लेकिन अगर इसी केस के अंदर मैं सीएल को ले लेता तो सीएल कुछ इस तरीके का होता। सी द डिफरेंस? साइज का डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्लियर? मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज सीएल। सो यहां से देखिए अभी आप, क्लियर? तो आपको ये पीएफ दिखेगा और दिस इज पीसीएल दिखेगा। सो ड्यू टू साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बड़ा है एफ से, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ आपको दिख ही रहा है कि सीएल का बड़ा होने वाला है जबकि पीएफ का कम होने वाला है। यानी आपसे पूछे तो ये वाला बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट, यानी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ क्यों होता है। तो उसका रीजन है साइज ऑफ द हैलोजन, कि एफ छोटा है, क्लोरीन बड़ा होता है। ठीक है? तो क्वेश्चनिंग की जा सकती है और इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल है। जैसे फर्स्ट चीज याद रखिए, यहां पे तो जैसे 2 ही फ्लोरीन थे, अगर किसी केस के अंदर आपको एक से ज्यादा भी फ्लोरीन दे देते हैं, वो भी मैं केस आपको अभी दिखा रहा हूं, तो वहां पे भी फर्स्ट आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसे कहां पे अटैच करना है? एक्सियल पोजीशन के ऊपर ही रखना है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं हम यहां पे। अगर इसकी जगह आपको एग्जांपल दे दिया होता दैट इज PCl2F3, तो क्या करते? तो भी सेम केस है, फ्लोरीन 3 है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देना है? एक्सियल पोजीशन को ही देना है, देन आपको इक्वेटोरियल के ऊपर जाना है। इज इट क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर भी आपसे पूछें तो फास्फोरस, दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज एक्सियल। तो फर्स्ट आपको फ्लोरीन को यहां पे डालना है। अभी क्या फ्लोरीन बचा है? यस, तो उसे डालिए इक्वेटोरियल के ऊपर, देन दिस इज 2Cl। तो ऐसे रखना है आपको। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये? बराबर है? तो याद रखना फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड एट एक एक्सियल पोजीशन। देन अगर उससे ज्यादा है, यानी इस वाले केस के अंदर, तो ही आप इक्वेटोरियल के ऊपर आ सकते हैं। अभी और बढ़ेंगे तो फिर आप इक्वेटोरियल के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको एक्सियल के ऊपर ही जाना है। क्लियर? सो आई होप कि आपको यहां पे सारी चीजें जो है वो समझ में आ चुकी है। इसके अलावा भी एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज N2O3 एंड N2O4 के अंदर ज्यादातर क्वेश्चनिंग होती है कि N के बीच का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा या किसका कम है। तो वो भी कई बार आ चुका है, तो उसके रिलेटेड भी हम आंसरिंग कर सकते हैं वहां पे। बराबर है? तो इसके बाद हम उसी का टॉपिक लेंगे, हम इंडिविजुअली बॉन्ड लेंथ भी देखने वाले हैं, बॉन्ड एंगल भी देखने वाले हैं। क्लियर? तो वो डिफरेंट तरीके से, और एक और रूल है दैट इज ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल की भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो फिलहाल हमने बात की है बेंट्स रूल की। अगर थियरी के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज N2O3 और N2O4 के लिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होता है। तो अब देखेंगे N बॉन्ड लेंथ,
in N2O3 and N2O4. This is the most important example. First, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ को क्या इफेक्ट होता है, तो ये याद रख लीजिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है, साथ ही में बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होता है और बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होता है। ये साथ में याद रख सकते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल इंडिविजुअली भी हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। उससे उल्टा परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर वहां पे बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो उतना बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हम याद रख सकते हैं यहां पे। अब बात करते हैं N2O3 और N2O4 के स्ट्रक्चर की। तो अगर N2O3 की बात करें हम, तो नाइट्रोजन यहां पे है, दैट इज लोन पेयर। क्लियर? दिस इज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सेम यहां पे दिस इज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। दिस इज N2O3। सेम यहां पे मैं ले लूं नाइट्रोजन, सेम इसी तरीके से देखें तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, सेम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सेम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। सो दिस इज N2O3 एंड दिस इज N2O4. So as you can see both these structures are same, but यहां पे लोन पेयर है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बाकी चीजें सारी देख लीजिए आप सेम है यहां पे, यानी हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू VSEPR मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि लोन पेयर के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो उससे भी ज्यादा होता है, और इसीलिए लोन पेयर का रिपल्जन सबसे मैक्सिमम है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी यहां पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, अब लोन पेयर दिख रहा है तो सीधी बात है कि वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा होने वाला है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा होगा, तो बढ़ेगा, यानी मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे ज्यादा उसी का है। तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो यहां पे अगर देखें फॉर द नाइट्रोजन, तो वहां पे क्या होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही कम जाएगा, यानी कम होगा, क्योंकि ज्यादातर परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर की तरफ है जहां पे लोन पेयर है। क्लियर? तो यहां पे नाइट्रोजन के लिए अगर मैं कहूं तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो कम जाएगा। क्लियर? यानी यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी पी बढ़ रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्लियर? लेकिन इस वाले केस के अंदर देखिए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर तो ऊपर की तरफ है, जबकि नाइट्रोजन की बात करें तो वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है। क्लियर? तो वहां पे कम हो रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इज इट क्लियर? अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, तो कम होगा, तो उसकी कंपैरिजन में यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने वाला है। यानी उस वाले केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, अगर वहां पे कम है तो यहां पे ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके बॉन्ड लेंथ को ए कहूं और इसके बॉन्ड लेंथ को बी कहूं, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ए ग्रेटर देन बी होगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। इज इट क्लियर? परसेंटेज पी कैरेक्टर के थ्रू भी हम बता सकते हैं, सेम चीज है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है उसका मतलब वहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, और जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो वहां पे बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, यानी यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि इन N2O4 NN बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन N2O3, तो आप आंसर दे सकते हैं परसेंटेज एस या परसेंटेज पी कैरेक्टर के थ्रू। सिर्फ हमने कंपैरिजन किया है, उसी के थ्रू आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है।
बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, किसका कम है और क्यों है। क्लियर। चलिए एक और केस ले लेते हैं हम, दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन H2O2 एंड O2F2, इसके अंदर ले लेते हैं। इसका भी कंपैरिजन कहीं पे हमसे शायद पूछ ले तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं, सेम तरीके से ही जाना है। क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें हम यहां पे अगेन, तो H2O2 ले लें फर्स्ट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन विद द हाइड्रोजन, सेम विद द हाइड्रोजन। सेकंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन with the fluorine and this is also fluorine. So this is H2O2 and this is O2F2. अब आप बहुत ही सिंपल वे में बता सकते हैं, अभी हम रूल देख चुके हैं। चलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका मतलब वहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा होगा हमें पता ही है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। जबकि इस वाले केस में ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे फ्लोरीन जो है उसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। क्लियर। यानी आप बोल सकते हैं यहां पे मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर है, इस वाले केस के अंदर यहां पे परसेंटेज मोर पी कैरेक्टर है। अगर यहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां पे कैसा होगा, तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर एस कंपेयर टू, देखिए पी कैरेक्टर यहां पे ज्यादा है तो यहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहां पे पी कैरेक्टर कम होगा, कम होगा तो एस ज्यादा होगा, तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर। और अभी यहां पे देखिए परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा होगा, कम, बहुत ही इजीली। अगेन अगर मैं इनके बीच के बॉन्ड लेंथ को ए बोल दूं, इन्हें बी बोल दूं, तो अभी वापस से परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड लेंथ कम होगा, जबकि ये वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगेन सो इस वाले केस के अंदर भी पूछ ले तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ए ग्रेटर देन बी। सो आई होप कि आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इसके थ्रू बहुत से बार क्वेश्चनिंग की जा चुकी है ऑलरेडी जेईई और नेट के लिए, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। सो इन फर्स्ट केस अगर हमसे पूछे तो एन बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, तो N2O3 में होगी N2O4 से, उसका रीजन हमने बता दिया है। और अगर H2O2 और O2F2 के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ हमसे पूछ लेते हैं तो वहां पे H2O2 जो है वहां पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2F2। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की थी बेंड्स रूल की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने एग्जाम्पल थे ज्यादातर लिए जाते हैं उसी के रिगार्डिंग हमने आज बात की है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, और उसी के अंदर हम देखेंगे दैट इज ड्रैगोस रूल, दैट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।